एक बड़ी सी मुर्गी ने एक बड़े से टोकरे में बहुत सी घास फूस इकट्ठी की और इस नरम नरम घास पर बहुत से सफेद सफेद अंडे दिए और बस दिन रात बैठना शुरू कर दिया। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे। 21वें दिन जाकर अंडे खटखट टूटना शुरू हुए और हर अंडे में से एक एक नन्हा मन्ना बच्चा निकला। उनके छोटे छोटे पर कैसे नरम थे और कैसे गर्म। हर बच्चा रोई का गाला मालूम होता था। माँ भी कितनी खुश होगी, लेकिन फिर भी उसे जरा सी फिक्र बाकी थी। अंडा रह गया था जिसमें से अभी तक कुछ ना निकला था। बेचारी माँ उसे अपने परों से गर्मी पहुंचा रही थी और अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी कि इसमें से भी ऐसा ही प्यारा बच्चा निकले जैसे और अंडों से निकले हैं। इस फिक्र में दुआएं मांगते मांगते 2 दिन गुजर गए कि 24वें दिन सुबह तड़के अंडे के अंदर से किसी ने खटखट करके उसे तोड़ दिया। अंडा जो टूटा तो एक नन्हा सा बच्चा निकला। ये बच्चा भी निराला था, ऐसा काला जैसे काजल, या जैसे काला कवा होता है, या जैसे रात का अंधेरा। और उस पर तरह ये कि इस बच्चे का एक ही बाजू था, एक ही टांग थी और एक ही नन्ही सी आंख। जो इस आधे लंडोरे को देखता तो उसे हंसी आ जाती। उस पर लुत्फ ये कि ये मियाँ लंडोरे थे भी बला के शरीर, इन्हें जो सूझती निराली ही सूझती। एक दिन ये निराला बच्चा अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जाकर बादशाह का महल देखूंगा और बादशाह से मिलूंगा। अरे मेरे प्यारे, मेरे नन्हे लंगड़ो, कैसी बातें करता है, मुझे इन बातों से डर लगता है। छोटे बच्चों को चाहिए कि चैन से घर पर रहें और माँ के परों में खूब गरम गरम रात काटें। लेकिन मियाँ लंगड़े ने एक ना सुनी। सर हिलाया, अपना एक बाजू फड़फड़ाया, अपनी काली आंख इधर उधर चलाई, कहते हुए एक टांग पर लंगड़ाते हुए घर से निकल गए। चिप चिप, खुदा हाफिज। सड़क के किनारे एक जगह आग जल रही थी। उसके पास पहुंचे तो आग ने कहा, करीब आओ, मैं तुम्हें गर्म कर दूंगा। मियाँ लंगड़े, जरा अपनी नन्ही सी चूंच में 2-4 तनके उठा लाओ और मुझे दे दो कि मैं जरा और ऊपर जल लूं। मगर मियाँ लंगड़े ने एक ना सुनी। सर हिलाया, बाजू फड़फड़ाया और बोले, नहीं, हमें खुद जल्दी है, हम बादशाह से मिलने जा रहे हैं और आगे चल दिए। आगे बढ़े तो एक बड़ी सी झाड़ी मिली। हवा का दामन उसमें फंसा हुआ था। हवा ने कहा, आगे बढ़े तो एक बड़ी सी झाड़ी मिली। हवा का दामन उसमें फंसा हुआ था। हवा ने कहा, मियाँ मुसाफिर, खुदा के वास्ते मुझे इस झाड़ी से निकाल दो, कांटे बहुत चुभते हैं। मगर मियाँ लंगड़े ने उसकी भी ना सुनी और आगे चल दिए। कुछ दूर चले तो एक छोटा सा चश्मा मिला। उसका पानी रास्ते के किनारे बह रहा था। चश्मे ने कहा, मियाँ लंगड़े, मेरे रास्ते में जो कंकर पड़े हैं उन्हें हटा दो ताकि मैं आराम से बह सकूं। नहीं, हमें जल्दी है, हम बादशाह से मिलने जा रहे हैं। और आगे बढ़ गए। आखिर वो बादशाह के महल में पहुंच गए। बादशाह का बावर्ची एक चूजा पकड़ने निकला था। उसने मियाँ लंगड़े को देखा तो पकड़ लिया। मियाँ चूजे को देगची में डालकर देगची उठाई और आग पर रख दिया। दहाई है, दहाई है, आग मुझे जलाओ नहीं। जब मुझे जरूरत थी तो तुम जल्दी में थे, अब मैं भी जल्दी में हूं। कुछ देर बाद बावर्ची आया। उसने देखा कि चूजा कोयले की तरह काला हो चुका है। उसने उसे निकालकर बाहर फेंक दिया और कहा कि दूसरा लाओ। चूजा नाली के पास गया और पानी से बोला, मुझे ठंडा कर दो, मैं जल गया हूं। नहीं, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम जल्दी में थे, अब मैं भी जल्दी में हूं। फिर हवा आई और उसे उड़ा ले गई। चूजा हवा से इल्तिजा करता रहा, मगर हवा ने उसे मीनार की चोटी पर जा टिकाया और वो वहीं लटक गए। अब जब हवा चलती है तो वो मीनार पर मुड़कर लोगों को हवा का रुख बताते हैं। और मुर्गी जब अपने बच्चों को देखती है तो आह भरकर इस लंगड़े चूजे का किस्सा सुनाती है, जो अपनी शरारत और जल्दबाजी की वजह से हमेशा के लिए मीनार पर टंग गया।